क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यदि एक ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 एवं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो, मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के दोनों के जो मोल हैं वो समान हो, तो इस मिश्रण से पूर्णतया क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है तो दोनों 1 ग्राम लिया गया है और इसकी अभिक्रिया अगर 0.1 मोलर HCl से कराया जाए तो कितने ml हमको चाहिए होंगे। एक डाटा और दे रखा है इन्होंने, क्या, कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या भी समान है। यहाँ पे जो डाटा दे रखा है पहले उसको हम नोट करते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या है हमारा। क्या है दिया गया है कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है और क्या लिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इन दोनों के द्रव्यमान अगर लिए जाए, अगर कहा जाए कि क्या है, कार्बोनेट है तो मैं WC लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं WB बाइकार्बोनेट। यानी कि ऐसा बोला गया है कि दोनों के जो द्रव्यमान है उनका योग कितना है, WB प्लस WC बराबर 1 ग्राम, ऐसा बोला गया है। और क्या कहा गया है, इन दोनों के जो मोल हैं, यानी कार्बोनेट का जो मोल है और जो बाइकार्बोनेट का मोल है ये भी समान है, यानी कार्बोनेट का मोल बराबर है किसके, बाइकार्बोनेट के मोल के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और क्या दे रखा है इन्होंने कहा है अब इन दोनों की अभिक्रिया जो है किससे करानी है, इन दोनों की रिएक्शन करानी है 0.1 मोलरता दी गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो 0.1 मोलर HCl से अभिक्रिया कराने के लिए इसके कितने ml की जरूरत होगी, यानी कितने लीटर आयतन की जरूरत होगी, ये निकाल सकते हैं। यानी कि आयतन बताना है कितना जरूरत पड़ेगी, HCl के कितने आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दिए गए डाटा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है, अगर हम यहां से कार्बोनेट के मोल निकालें, क्या लिखा जाएगा, कार्बोनेट का द्रव्यमान बटे कार्बोनेट का अणुभार। तो कार्बोनेट का द्रव्यमान अगर हम कहें कि जो कार्बोनेट है वो x ग्राम मान लिए हम, तो जो बाइकार्बोनेट है क्या हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। क्यों, टोटल तो x ग्राम है ना, तो टोटल तो 1 ग्राम है। अगर मैंने एक को x कहा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, है ना। मतलब अगर दोनों को जोड़ने पर 1 ग्राम आता है तो एक x ग्राम है, तो दूसरे को एक में से जब घटाओगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे आप अगर मोल रखें, मोल निकालना है आपको, तो कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना माना आपने, x, और कार्बोनेट का अणुभार, तो कार्बोनेट का अणुभार आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 2 सोडियम है और 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है ना। तो इन सबको आप जोड़िए, सोडियम कितना होता है 23, 2 से गुणा करेंगे, कार्बन कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी कार्बन कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो इसको जब आप जो है जोड़ेंगे पूरा कितना आ जाएगा 106, है ना, कितना आ जाएगा, इन टोटल सबको ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा 106 ग्राम प्रति मोल।
ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट का अणुभार आ जाएगा, तो x/106। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बाई कार्बोनेट के मोल लिखें तो क्या लिखेंगे, बाई कार्बोनेट का द्रव्यमान बटे बाई कार्बोनेट का अणुभार क्या हो जाएगा, 1 - x ग्राम है। ये टोटल x ग्राम था, तो एक में से जब घटाएंगे तो यहाँ हमको आपको जो है बाई कार्बोनेट का द्रव्यमान मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बाई कार्बोनेट है, यहाँ पे आप देखें एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और क्या है, 3 ऑक्सीजन है। इन सब के अणुभार को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84 ग्राम प्रति मोल। यहाँ भाग कर देंगे किससे, 84 से। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, WB है, यानी कि बाई कार्बोनेट का, सॉरी W नहीं M, बाई कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास अणुभार, और ये कार्बोनेट का अणुभार है ना। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया, दोनों के मोल बराबर है ना, दोनों के मोल की संख्या क्या है, बराबर है। प्रश्न में बोला गया है कार्बोनेट का मोल बाई कार्बोनेट के मोल के बराबर है, तो दोनों के मोलों को इक्वल करिए, x/106 बराबर 1 - x/84। अब इससे क्या होगा, इससे आपको x का मान पता चल जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 84x बराबर 106 1 - x। तो इसको हल करिए, 84x बराबर 106 माइनस, ये दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, एक के साथ और x के साथ में, तो क्या हो जाएगा 106x। अब ये 84x प्लस 106x बराबर 106, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 8 1 9, 190, 190x बराबर 106, है ना। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 106/190। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 0.558। हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, x किसको माना था, हमने कार्बोनेट को के द्रव्यमान को माना, यानी कि WC जो था, देखिए जरा ऊपर, क्या जो WC था तो मैंने लिया था, है ना, WC यानी कि x आया, यानी कि जो कार्बोनेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, Na2CO3 का द्रव्यमान मुझे पता चल गया, कितना है, WC बराबर 0.558 ग्राम, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान आप 1 से घटा देंगे तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना है, 1 ग्राम आना है, यानी कि WB बराबर 1 - 0.558, घटाइए इसको, कितना आ जाएगा, 0.442 ग्राम आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि दोनों जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिए गए थे कितना कितना थे, ये हमको यहाँ से पता चल गया, है ना।
कार्बोनेट कितना है, ये कार्बोनेट है और ये आपका बाइकार्बोनेट है ना। ये बाइकार्बोनेट है। अब क्या है, हमने बताया ये अब क्रिया करेंगे, किसके साथ क्रिया करेंगे, 0.1 मोलर HCl के साथ में क्रिया करेंगे। तो पहले तो इसका समीकरण लिखिए अब आप, कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, बैलेंस करके लिखना है आपको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसको आप जब बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तब जाके आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा। मैं यहाँ बैलेंस करना नहीं सिखा रहा आपको, ये समीकरण संतुलित हो गया। अब इस समीकरण से क्या पता चलता है, इस समीकरण से क्या पता चलता है, यहां से आपको ये पता चलेगा कि देखिए जो कार्बोनेट 106 ग्राम है, मतलब अगर आप इसे 106 ग्राम लें तो 2 गुणे 36.5 यानी कि कितना हो जाएगा, 73 ग्राम, 106 ग्राम, 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl से क्रिया करता है ना। यानी यहां से आप लिख सकते हैं 106 ग्राम जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसके लिए क्या चाहिए, 73 ग्राम HCl चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 73/106 ग्राम HCl चाहिए। इसी प्रकार हमारे पास है कितना, कितना कार्बोनेट है, WC कितना आया था, 0.558 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा फिर, तो 73/106 मल्टीप्लाई 0.558, इसको आप हल करिए, कितना आ जाएगा, 0.384 ग्राम। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 0.558 ग्राम Na2CO3 0.384 ग्राम HCl से क्रिया करेगा, है ना, तब जाके बाकी सभी वो जो अपनी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो बनाएगा। यहां से हमें क्या मिल गया कि हमें कार्बोनेट के लिए कितना HCl चाहिए, इसी प्रकार से हम बाइकार्बोनेट के लिए भी निकालेंगे। तो चलिए बाइकार्बोनेट की क्रिया लिखते हैं, NaHCO3 plus HCl gives out NaCl H2O प्लस CO2। ये क्रिया पहले संतुलित है, तो यहाँ देखिए 1 मोल NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का भार कितना आया था, 83, इसका 84 के आसपास है ना, 84। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो 84 ग्राम यानी 1 मोल जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके लिए आपको कितना चाहिए, 36.5 ग्राम HCl चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूं 84 ग्राम NaHCO3 के लिए चाहिए 36.5 ग्राम HCl।
और हमारे तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम NaHCO3 के लिए चाहिए हमको 36.5 बटे 84 ग्राम HCl। हमारे पास है कितना कार्बोनेट, कितना है 0.44 कितना आया था, 0.442 ग्राम HCl है हमारे पास, सॉरी NaHCO3 है। तो इसके लिए कितना चाहिए, 36.5 भागे 84 गुणे 0.442 है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको हल करिए, कितना आ जाएगा, जीरो पॉइंट 192 ग्राम। देखिए आप मोल में भी इसको लगा सकते हैं, अगर आप हमको कहेंगे तो डिमांड करेंगे तो मैं इसको मोल में सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो यहां से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, 0.442 ग्राम NaHCO3, 0.192 ग्राम HCl से ही अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि इसके लिए कितना चाहिए HCl, इतना HCl चाहिए, और ये जो आपने देखा था इतने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितना HCl चाहिए, इतना HCl चाहिए। तो दोनों का HCl है, कुल HCl कितना चाहिए हम लिख लेते हैं, कुल HCl कितना चाहिए हमको। तो यह पहले वाले में कितना आया था, जोड़ दीजिए 0.384 प्लस 0.192, तो यहाँ पे WHCl आ गया ना, जोड़ दिए 4 2 6 16 17 3 1 4 से लिया 5, 0.57 ग्राम HCl चाहिए होगा। अब चूंकि दिया गया आपको मोलरता उसकी, तो मोलरता बराबर यानी कि HCl की मोलरता जो है, विलेन की मोलरता दी गई है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोल, विले के मोल, HCl का मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में, है ना, यहाँ पे लीटर में। तो मोलरता कितनी है, 0.1 है। मोल आपको लिखना है तो इसे आप और थोड़ा सा अंदर के लिखिए, WHCl अपान MHCl यानी अणुभार HCl गुणे विलेन का आयतन लीटर में, है ना। तो WHCl आपको मिल ही गया, कितना मिला, 0.576, और अणुभार HCl का पता ही होता है कितना होता है, 36.5, और बी आपको निकालना है। अब इसको साइड चेंज करिए, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 0.576 अपान 36.5 मल्टीप्लाई 0.1। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 0.57 सॉरी 0.1578 लीटर, है ना। और ml में करना चाहें तो आप इसी को ml में लिख सकते हैं, 1000 से गुणा करके
तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 157.8 ml। ठीक है, आपसे ही पूछा गया था कितना ml जो है उस विलेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आएगा, समझ में आया होगा।